सेवक और सेविकाएं अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं। यशोदा मैया प्रातः काल उठी हैं और यशोदा मैया सबसे पहले उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में दही को मथने लग जाते हैं। मनुष्य भगवान बाल कृष्ण लाल की लीलाओं का चिंतन करते हैं। वाणी के द्वारा जो कवियों ने पद बना दिए उन्हें गाते हैं और तन से सेवा करते हैं, अर्थात दही को मथ रही है। क्योंकि भगवान जैसे ही प्रातः काल सोकर के जगते हैं ऐसे ही भगवान शुद्ध माखन खाते, ताजा माखन। तो आज यशोदा मैया मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लगी। और जब भक्त मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी तन से भी और कर्म से भी जब भगवान को पुकारता है तो फिर भगवान सोते कैसे रह सकते हैं। आज भगवान उठे हैं और घुटबन चलते हुए आए और यशोदा मैया की मथानी को पकड़ लिया। जैसे ही मथानी को पकड़ा, मथानी रुक गई। यशोदा मैया को कन्हैया की ओर देखा और कहने लगी, कन्हैया तुमने मथानी को पकड़ो। भगवान कहने लगे, भैया मोए बड़े जोर से भूख लगी है, मोए माखन। मैया कहने लगी, कन्हैया अभी तो सत्य माखन निकलो ना, और ज्यादा भूख लग रही है तो वहां से माखन खाए ले। भगवान कहने लगे, ना मैया मैं तो सत्य माखन खाऊंगा और अभी खाऊंगा। भगवान मचल गए, मथानी पकड़ के बैठ गए। मैया ने कन्हैया को गोदी में लियो और मैया कहने लगी, देख कन्हैया, माखन से वो कोमल और माखन से सुंदर तेरे लिए एक नवल दुल्हनिया। वो मैया कहने लगी, कन्हैया माखन से भी सुंदर तेरे लिए खेलने के लिए चंदा। और जैसे ही चंदा का नाम भगवान ने सुनो तो माखन भूल गए और कहने लगे, मैया मैं तो चंद खिलौना, मैं तो भाई चंद्रा से खेलूंगा। सूरदास जी महाराज भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। भगवान उठ गए और मैया से कहने लगे, मैया मैं तो चंद खिलौना, चंद खिलौना ले हो सुमैया मोरी, चंद खिलौना ले। चंद खिलौना ना देगी खेलने के लिए तो सुरभि को पानी न करे हो, सुरभि को पानी न करे हो, बेणी शेर ना गुथई हो सुमैया मोरी, चंद खिलौना ले हो। मैया मैं सूखी गैया के दूध को ना पीऊंगा और अपने सिर की चुटिया भी मैया को से ना गुथवाऊंगा। ले मैया मैं अभी धरती पर लौट जाऊं। मैया बोली, ना कन्हैया धरती पर। लेकिन जब मैया ने चंद खिलौना नहीं दिया, अंत में भगवान कहते हैं, मैया मैं तो सारे ब्रज में कह दूंगा क्या, मैं लाला हो नंदे बाबा को, लाला हो नंदे बाबा को, तेरा सुत ना कहीं हो सुमैया मोरी, चंद खिलौना ले हो। भगवान कहने लगे,
लगे मैया तू यदि मोह चंद खिलौना खेलवे के ताई ना देगी तो मैं सारे ब्रजमंडल में कह दूंगा मैं तो नंद बाबा को छोड़ा हूं, यशोदा मैया को माया। मैया कहने लगी कि मैं ना होती तो तेरे बाबा का तो बाजार से खरीद लाते। भगवान कहने लगे मैया बाबा ना होते तो तुम वो कहां से उठा लाते। मैया कहने लगे रे कन्हैया तो ये सब बातें कौन सिखावे से। भगवान कहने लगे मैया वो मन चुका है ना मेरा सका वो सब मुझे सिखाया। मैया बोली अच्छा तभी तो मैं जानू मेरे कन्हैया आजकल कैसी बातें करने लगे हो। मैया बोली आजा कन्हैया मेरी गोद में आजा, देख माखन से वो माखन से हूँ कोमल और चंदा से हूँ सुंदर। मैं तेरे लिए नवल दुल्हनिया लई हूँ। भगवान ने जैसे ही दुल्हनिया को नाम सुनो भगवान बोले मैया मेरा ब्याह करा दे, मैं तेरी खूब सेवा करवाऊंगा। मैया को जल्दी से ब्याह करा दे और एक छोटी सी बढ़िया सुंदर दुल्हन मंगाए दे। मैया बोले अच्छा कन्हैया कैसी तो दुल्हन चाहिए, कैसी तो दुल्हन चाहिए। भगवान कह रहे मैया मैया मेरा ब्याह करा दे और मोए दूल्हा बना दे और सुंदर सी भोरी सी दुल्हन मंगाए थे। मैया बोली कैसी चाहिए तो। भगवान बता रहे हैं मैया गोरी सी गुणवारी होए, गोरी सी गुणवारी होए, भोरी सी विचारी होए, प्यारी लेने वारी बड़े गोप की लली। मैया गोरी होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मैं तो पा रहा हूं तो चल जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दुल्हन बड़ी गोरी होनी चाहिए। मैया बोली अच्छा। भगवान कहने लगे गुणवारी भी होनी चाहिए और किसी राजा की पुत्री होनी चाहिए। मैया बोली और कैसी चाहिए। भगवान कहने लगे मैया ऐसी छोरी ऐसी दुल्हन मेरे ताई ढूंढ दे मैया तुम। लली ढूंढ देरी माए या मैं कहा तेरो जाए, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। छोटे हाथन बीच रचाए दे, छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया बोली अच्छा कन्हैया ऐसी दुल्हन चाहिए। भगवान कहने लगे हाँ मैया और कैसी होनी चाहिए मैया, मेरी दुल्हन कैसी होनी चाहिए। और भगवान बता रहे हैं लली ऐसी ढूंढ लाए दऊं गोद में बिठाए। मैया ऐसी मेरी दुल्हन होनी चाहिए कि मैं उसे गोद में बिठा लूं। लली ऐसी ढूंढ लाए दऊं गोद में बिठाए, रूठ जाए तो मनाए मन राखे बस। मैया मैं रूठ जाऊं तो कोई बड़े प्रेम से मनाए। मैया बोली अच्छो कन्हैया। और भगवान कहने लगे मैया कैसी होनी चाहिए मेरी दुल्हन। मुझसे प्रेम करे आए, मैया मुझसे बहुत प्रेम करे। मैया बोली अच्छो कन्हैया तू मेरी कछु सेवा करवाएगा तो ना अपनी बहू से। तो भगवान कहने लगे हाँ मैया मैं तो भूल ही गया हूँ। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। मैया मैं अपनी बहू से खूब तेरी सेवा करवाऊंगा,
सुंदर सुंदर 56 भोग तो भोजन में करवाऊंगा और अपनी बहू से खूब तेरे चरणन की सेवा करवाऊंगा। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, हो रे बतराए आवे बोलन मेरे सा। और मैया ऐसी मधुर वाणी बोले जैसे मानो कोयल बोल रही हो। भैया बोली अच्छो कन्हैया। भगवान बोले हाँ भैया, जैसे ही वो बतराए तो ऐसे लगे जैसे मोती झल रहे हो। भैया बोली बात कन्हैया तेरी दुल्हन तो ऐसी होनी चाहिए। हो रे बतराए आवे बोलन रस, रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, प्रीति बड़ चंद चकोरी सी। मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान कहने लगे मैया मैं ज्यादा बड़ी बारात न ले जाऊंगा। भैया बोली अच्छा कौन कौन को अपनी बारात में ले जाए। भगवान कहने लगे केवल 4-5 बारात ले जाऊंगा भैया, और ताऊ जी को तो मैं बारात में ना ले जाऊंगा, नंतर मेरा विवाह क्यों पाए। भैया बोली क्यों, वो तो तेरे बड़े भैया। भगवान कहने लगे मैया ताऊ जी जो है वो गोरे हैं और मैं काला, और कहीं मेरी बहू ने पहले ही ताऊ जी को देख लियो तो वो मुझसे विवाह थोड़ी करेगी। क्या से मैया छोटी सी बारात ग्वाल वाल 5-7, मल हल्दी 2 हाथ पटरे से भी धराए, धाय करे कुल रीत गोपी गाए देगी गीत। भैया गोपियों को बुला के 2-4 मंगल गीत गवा लियो, इतना से तो काम करना भैया। धाय करे कुल रीत गोपी गाए देगी गीत, मुख दे दे पट पीत शीस सहरा धराए, धर सहरा ब्याह में खो जाओ, धर सहरा ब्याह में खो जाओ, कछाए दे कछनी कोरी सी। मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। भगवान इस प्रकार से मचल गए। मैया बोली हाँ कन्हैया मैं तेरी बहू के पूरे पूरे गुण ढूंढूंगी, जितने गुण होंगे उसी के साथ तेरे ब्याह करवाऊंगी। मैया बोली भगवान कहने लगे वाह मैया तू तो मुझसे बड़ो प्रेम है। भगवान को यशोदा मैया अपना दूध पिलाने लग गई। भगवान कहने लगे मैया तू मुझसे प्रेम करे या दूध से प्रेम करे। मैया कहने लगी कन्हैया अरे पुत्र के सामने दूध का चाहिए। भगवान ने सोचा मैया मुझसे बड़ो प्रेम करे। तभी चूल्हे पर चढ़ा हुआ जो सुरभि गाय का दूध था वो फटने लग गया। ब्रज गोपी ने आवाज लगाई मैया चूल्हे पर दूध बन रहे हो। और जैसे ही दूध को नाम सुनो मैया ने कन्हैया को गोदी से नीचे पटक दी और दौड़ करके दूध उतारने के लिए भागी। अग्नि में दूध नहीं जलाना चाहिए क्योंकि जो अग्नि में मैयाएं दूध जलाती हैं उससे उनके बालकों की आयु क्षीण होती है। इसलिए यशोदा मैया दौड़ी है। भगवान कहने लगे वाह मैया दूध को नाम सुनते ही पूत की छुट्टी कराए दी। अब तो भगवान को क्रोध आ गया। यशोदा मैया के सास दादी इस जमाने के जो माट मटका रखते थे मात पे, आज भगवान ने
ऊखल पर चढ़कर माखन खूब बंदरन को खिलाया है और जितने माट मटका रखे थे सब फोड़ दिए। आज नंद भवन में माखन की कीच मची हुई है। जैसे यशोदा मैया ने देखो, आज मैया को क्रोध आ गया कि ब्रज गोपिकाएं आज तक जो कहती थी वो ठीक ही कहती थी। यशोदा मैया भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी, हाथ में छड़ी लेकर के भगवान आगे आगे भाग रहे यशोदा मैया के भय के कारण और मैया पीछे पीछे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिन परमात्मा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी बड़ी बड़ी समाधि लगाते हैं,